Arigam Tral, a notable village of Tral, where Sikhs and Muslims are happily living their lives. ये गांव कस्बे त्राल से तकरीबन 1 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 26 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये एक इस्लाम पसंद, इनकलाबी ज़हनत और सिख मुस्लिम भाईचारे की बस्ती है। इस गांव में 2 चश्मे, कई मस्जिद पाक और एक गुरुद्वारा मौजूद है। इसके अलावा खूबसूरत खेल का मैदान और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं आज की इस व्लॉग में एक्सप्लोर आरीगाम त्राल को। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का है डे 25 और आज मैं हूँ त्राल के एक और खूबसूरत गांव में जिसका नाम है आरीगाम त्राल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गांव की हिस्ट्री और इस नाम के बारे में जानते हैं। इस गांव के बीच में से एक नाला बहता है जो इस गांव को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इब्तिदाई आबादी के वक्त जब इंतजामिया काश्त करने के लिए लोगों को मुख्तलिफ देहातों से बराए काश्त लाए जाते थे, तो उसी वक्त में इन लोगों ने इस गांव को इस नाले की वजह से आरगाम नाम दिया, क्योंकि कश्मीरी जुबान में नाले को आरा बोलते हैं। इसी आरे के होने की वजह से इस गांव का नाम आरगाम मशहूर हुआ, जो फिर बिगड़ते बिगड़ते आरीगाम में तब्दील हुआ। आरीगाम के मशरिक की तरफ त्राल और ब्रंतल, मगरिब की तरफ गलाबबाग बनबुट, शुमाल में गायमराज और जनूब में शेराबाद बुल्ली वाक़ा है। अभी हम लोग इस गांव के महलों के नाम व तादाद जानते हैं। आरीगाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हर महल्ला और दूसरा बन महल्ला। हर महल्ले में क्राल महल्ला, खांडे महल्ला और कानी महल्ला शामिल है, जबकि बन महल्ले में शाह महल्ला, गासी महल्ला और गोरी महल्ला का भी जिक्र है। इसके अलावा गायमराज शुमाल की तरफ दूसरा महल्ला वजूद में आया है जिसे नूराबाद कहते हैं, और शेराबाद जनूब की तरफ एक और छोटा महल्ला वजूद में आया है जिसे राडवाल कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। इस गांव का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 114.5 हेक्टेयर्स। इस गांव के बीच में से एक रोड गुजरता है जो मशरिक की तरफ त्राल से मिलता है और शुमाल की तरफ गायमराज से मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाक की तादाद कितनी है। इस गांव में मस्जिद पाक की तादाद है 4, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे त्राल आरीगाम रोड पर जामिया मस्जिद, जो कि पत्थरों से बनी हुई है, इसीलिए इस मस्जिद को पत्थर मस्जिद भी कहा जाता है। इसके बाद कदीम जामिया मस्जिद शरीफ पीर महल्ला, इसके बाद मस्जिद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसके बाद मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मौजूद है। मस्जिद पाकों के साथ साथ इस गांव में 2 दरसगाह है जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है। इसके अलावा गांव में एक छोटा सा मकबरा मौजूद है जहां पर कई अंदराबी सादात दफन हैं। इसके अलावा गांव में हमारे सिख भाइयों का एक खूबसूरत और दिलकश गुरुद्वारा मौजूद है, जो कि गुरुद्वारा सिंह सभा के नाम से मंसूब है। इसके बाद हम लोग इस गांव के चश्मों के बारे में जानते हैं। इस गांव में 2 चश्मे मौजूद है, जिसमें से आप लोग देख ही रहे होंगे। साइडवाल में एक चश्मा जिसका पानी बहुत ही ठंडा और मीठा हुआ करता था, लेकिन इस पर तवज्जो न देने की वजह से आप लोग देख सकते हो इसकी हालत क्या हो गई है। और दूसरा चश्मा गायमराज की तरफ मौजूद है जिसको नागराज कहते हैं। इस चश्मे का पानी साफ और शफाफ होने की वजह से महकमा PHE ने कोनल के जरिए गांव वालों को इसका पानी फराहम किया है। चश्मों के साथ साथ गांव के बीच में से एक बड़ा नाला बहता है जिसे बजकुल कहा जाता है, जिसके नाम पर इस गांव का नाम आरीगाम पड़ा है। ये नाला पानी की मकदार की वजह से बहुत ही अहम है और इलाके भर में मशहूर है। इस नाले पर एक पुख्ता पुल बना हुआ है जिसके जरिए ये गांव इलाके त्राल से मिलता है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ नदी नालों का जाल बिछा हुआ है। इन छोटे नालों के साथ साथ गांव के साइड से एक बहुत ही बड़ा नाला बहता है जिसे नाले चंद्रारा कहते हैं। अभी हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस गांव में स्कूलों की तादाद कितनी है। इस गांव में 2-3 स्कूल मौजूद थे जहां पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन उनमें से सब के सब स्कूल बंद हो चुके हैं। सिर्फ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चालू है जहां पर बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूलों के साथ साथ गांव में गवर्नमेंट हेल्थ वेलफेयर सेंटर भी मौजूद है। इसके साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर, इसके अलावा फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट, और इन सब के साथ साथ 3 आंगनवाड़ी सेंटर भी मौजूद है। इसके बाद हम लोग इस गांव के ज़रायत, पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। इस गांव के लोगों का आम पेशा खेती बाड़ी है। इस गांव में नालों की बहतात है जिस वजह से इस गांव में धान की काश्त ज्यादा होती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर अब सेब के बागात भी लगने शुरू हो गए हैं और कहीं दूसरे काम भी करते हैं, उनमें से मिस्त्री, तुर्कान वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इस गांव में सरकारी मुलाजमत करने वाले अफराद भी कम व बेश पाए जाते हैं। इन सब के साथ साथ गांव में 1.5 दर्जन के करीब दुकानें मौजूद हैं जिनसे लोग जरूरत का सामान लेते हैं। अभी हम लोग इस गांव के अहम शख्सियत के बारे में जानते हैं। आरीगाम की सरजमीन ने इब्तिदा से ही कई अहम शख्सियतों को जन्म दिया है, जिनमें मरहूम सैयद गुलाम हसन अंद्राबी उर्फ बेदिल,
मरहूम सईद गुलाम मुहिद्दीन अंद्राबी, मरहूम हाजी मोहम्मद रमजान डार, मरहूम सईद गुलाम हसन अंद्राबी, सईद अनामुल्लाह अंद्राबी, सईद अब्दुल मजीद अंद्राबी, गुलाम जीलानी कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मुजीबुर रहमान लेक्चरर केमिस्ट्री, गुलाम मुहिद्दीन हेडमास्टर, सरदार जड़ी सिंह और सरदार निर्मल सिंह वगैरह वगैरह काबिल जिक्र है। इसके अलावा गांव में एक खूबसूरत खेल का मैदान मौजूद है, अभी उसके बारे में जानते हैं। इस गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर नाले चंद्रआरा के किनारे एक खूबसूरत और दिलकश खेल का मैदान मौजूद है, लेकिन इस खेल के मैदान की तरफ तवज्जो की जरूरत है ताकि इस गांव के खिलाड़ी अपना खेल कूद अच्छी तरह से जारी रख सके। इन सब के साथ साथ गांव में तकरीबन 8 बड़े चिनार मौजूद है, जिनमें से बजकुल के करीब और आरीगाम पुल के नजदीक 4 और त्राडीवाल के नजदीक 3 चिनार मौजूद है। गांव में कब्रिस्तानों की तादाद है 4, जो कुल 6 कनाल अर्जी पर मुश्तमिल है। उनमें से बोड़ मजार, पीर मजार, क्याल मजार और खल। इसके अलावा गांव में एक छोटा सा जनाज़गाह भी मौजूद है और इन सब के साथ साथ हमारे सिख भाइयों का एक शमशान घाट भी मौजूद है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हो। इंशाल्लाह हमारे के गांव में आने वाले। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज्यादा से शेयर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।